अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिग का स्ट्रॉन्ग टाइटल कैसे बनाते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो आपके सामने मैंने रख दी हैं, जिनको आपने अपने जहन के अंदर रखना है, ठीक है। और अपने जहन में रखने के साथ साथ इनको आपने अप्लाई भी करना है। और चलें शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एज यूजुअल भाई रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नहीं करेंगे तो भी आपकी मर्जी है, कर देंगे तो हमारा भला हो जाएगा थोड़ा सा। तो चलें शुरू करते हैं कि आपका गिग का टाइटल कैसा होना चाहिए और उसमें कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स होने चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले होना चाहिए वो क्लियर कि आप जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं, जो चीज़ आप लोग अपने क्लाइंट को बेचना चाह रहे हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके अंदर मेंशन हो। उसके अंदर भी मेंशन प्रॉपर्ली हो और आपकी गिग उसको एक्सप्रेस करने के काबिल भी हो कि हाँ भाई, ये इसी काबिल गिग है जो काम आप ढूँढ रहे हैं। रुक जाएँ, इसी को सिलेक्ट करें और इसी पे ऑर्डर प्लेस करें। तो क्या होना चाहिए, जो भी काम या जिस भी मकसद के लिए आप गिग बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल डाटा एंट्री है, तो डाटा एंट्री तो दुनिया में बहुत सारी होती है, ठीक है। ऑफिस वर्क फॉर्मेटिंग है, वर्ड की फॉर्मेटिंग है, तो वर्ड की फॉर्मेटिंग बड़ी तरह की होती है, लाइक बुक की फॉर्मेटिंग होती है, पीडीएफ की फॉर्मेटिंग होती है, उसके अंदर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है या पंक्चुएशन की फॉर्मेटिंग होती है, ग्रामर की फॉर्मेटिंग होती है, वर्ड करेक्शन होती है, प्रूफ रीडिंग होती है। तो आपने ये छोटी-छोटी ये अगर आपने गिग्स को एक्सप्लोर नहीं किया हुआ अभी तक, तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अपनी जो है एक स्पेसिफिक नीश को पकड़कर एक अच्छी गिग बना सकते हैं, जिसके ऊपर आप अच्छे ऑर्डर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, गिग पहले अच्छी होनी चाहिए, गिग का जो एरिया ऑफ सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपका टाइटल अच्छा होना चाहिए गिग का, जिसको पढ़ने के बाद क्लाइंट इस चीज पे मजबूर हो जाए, इतना भी नहीं मजबूर हो जाए कि वो अंकल मजबूर बन जाए, बल्कि वो मजबूर इस तरह से हो कि वो क्लिक करके एक्सप्लोर करके भाई वाक़ई ये बंदा मेरी डिमांड के साथ मीट कर रहा है, इसकी जो गिग की डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, वो मेरे साथ मीट कर रहा है कि नहीं? उसको पढ़ेगा। पहला आपका जो क्लिक करने का, जो क्लिक थ्रू का जो एक ज़रिया है आपकी गिग पे आने वाला, वो आपका टाइटल है। रीडेबिलिटी में अगर विजुअल्स में देखें तो आपकी इमेज है। तो आपका जो टाइटल है वो क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। दूसरा इसका पॉइंट है कंसाइज़ होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, कंसाइज़्ड। कंसाइज़ का मतलब होता है कि वो सारे एरियाज़ को कवर करके एक स्पेसिफिक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, जिसको हम कंसाइज़ वर्ज़न कहते हैं, ठीक है? तो इसको क्या होना चाहिए, कंसाइज़ होना चाहिए। आप जो भी एरिया टारगेट कर रहे हैं, आप उसको मेंशन करें, उसके अंदर इस तरह के वो मल्टीपल कीवर्ड्स बन जाएँ कि कोई टर्म्स इस तरह की हो, लाइक 3 कीवर्ड्स बनाए तो एक अलहदा कीवर्ड बने, 3 तरह से पढ़े, मल्टीपल तरह ब्रेक डाउन करके पढ़ा जाएगा। मैं आगे आपको एग्जांपल में बताऊँगा, ठीक है? और रिच इन कीवर्ड्स हो, कि जब आपका कंसाइज़ होगा तो ऑटोमैटिकली टा जो आपका गिग का टाइटल है वो रिच भी हो जाएगा कीवर्ड्स के अंदर। तो कैसे होगा कि ये कि दिखने में किस तरह का होता है और हम कहाँ पे गलती करते हैं, उन चीज़ों को मैंने आगे आपको छोटा-सा मेंशन करके दिखा दिया, तो अगली स्लाइड में देखते हैं। अब जो गिग की स्ट्रॉन्ग टाइटल होता है, उसके अंदर जो एग्जांपल है वो मैं आपको दी है कि स्ट्रॉन्ग टाइटल किस तरह का होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखा है, आई विल डिजाइन ए क्रिएटिव एंड मिनिमलिस्टिक नेगेटिव स्पेस लोगो फॉर योर बिजनेस, ठीक है। अब आप कहोगे भाई ये तो बहुत बड़ा हो गया है, इतना तो हमारा वो रीडेबल ही नहीं होगा। तो रीडेबिलिटी मोबाइल पे नहीं होता, सारी दुनिया मोबाइल नहीं यूज करती है, लेकिन जब आप इस तरह का एक प्रॉपर एक टाइटल देंगे, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या फीचर है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। डिजाइन ए क्रिएटिव एंड मिनिमलिस्टिक नेगेटिव स्पेस लोगो, पहला लॉन्ग टर्म कीवर्ड बन गया हमारा, ठीक है। दूसरा कीवर्ड देखना, क्रिएटिव एंड मिनिमलिस्टिक नेगेटिव स्पेस लोगो, ठीक है। आगे बढ़, नेगेटिव स्पेस लोगो, लोगो फॉर योर बिजनेस, ठीक है। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उसके अंदर, मतलब कि आपकी जो है बिजनेस के रिलेटेड जो है क्रिएटिव, मिनिमलिस्टिक और नेगेटिव स्पेस के लोगोस को मैं बना के दूंगा आपके बिजनेस के लिए। सेम अगर यही बंदा इस चीज को लिखता है कि आई विल डू मिनिमलिस्टिक लोगो डिजाइन फॉर यू, ठीक है। तो अब उसको क्या पता है कि मेरे लिए डिजाइन करा, मेरी जात के लिए डिजाइन करेंगे, मेरे बिजनेस के लिए डिजाइन करना है। एक तो ये चीज उसको परेशान करेगी। दूसरा ये कि उसको ये नहीं पता होगा कि ये क्रिएटिव टाइप बनाएगा, टेक्सचुअल टाइप बनाएगा, मिनिमलिस्टिक में कौन से वेरिएशंस में जाएगा, नेगेटिव स्पेस का लोगो बनाएगा, ठीक है। वो इस चीज में थोड़ा सा पजल रहेगा। तो मतलब अगर आपने एक अच्छी निश को सिलेक्ट किया है, उस निश को
स्टडी किया है, उस गिग को स्टडी किया है, उस स्टडी करने के बाद आप एक अच्छा टाइटल बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप यहीं पर ही अपनी जो गिग है उसको 50 से 60% सक्सेसफुल बना चुके होते हैं। यही वो एरिया होता है वीकनेस का जहाँ पे गिग की ऑप्टिमाइजेशन नहीं की जाती है। इधर से उठाकर कॉपी पेस्ट करके टाइटल डाल दिए जाते हैं और बाद में पता चलता है हमारी तो गिग ही नहीं चल रही है, ठीक है? हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, हमें तो अरसा हो गया फाइवर पे गिग बनाए, पता चलता है उसने किसी सूदे की जो गिग है कॉपी की हुई है, मकसूद साहब ने लगाई हुई है। मकसूद साहब ने आगे से नफीस साहब की कॉपी करके किसी और के साथ चिपकाई हुई है। ओ भाई वो फाइवर है, वो चला बाल नहीं है गली का आपकी, ठीक है? उसने क्या करना, उसको पता होता है कि मेरे पास पहले कौन सी गिग पड़ी है, वो मैच मैच सैच होता रहता है। लाइक आपके पास कोई फर्स्ट टाइम बंदा आता है, आपको पता चलता है ये फर्स्ट टाइम मुझसे मिलने आया है। अगर वो दोबारा मिलने आएगा तो उसको पता होगा ना मैंने इसे कहीं पे देखा है। फाइवर भी ऐसे ही, अगर उसके पास फर्स्ट टाइम एक गिग स्पेसिफिक चीजों के साथ बनी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स के साथ, उसको पता होगा ये इमेज, ये टाइटल, ये टैग्स मेरे पास इतनी डेट को इस टाइम पे, टाइम स्पैन के ऊपर जनरेट हुआ था। अगर आप उसको कॉपी पेस्ट करके किसी और जगह पे लगाएंगे तो क्या उसको नहीं पता चलेगा? तो ये चीजें हम अपने तौर पे ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन हम गलतियां बहुत सारी कर रहे होते हैं और बाद में हम ब्लेम यही करते हैं कि भाई जिसने हमें बताया, जिसने हमें सिखाया, उसने तो हमें कुछ ठीक से बताया ही नहीं है। तो ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और अगर आपने इससे आगे वाली वीडियो भी देखनी है तो फिर तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका बनता है, क्योंकि ये सीरीज चल चुकी है और आपके लिए ऐसे ही मजे मजे वाला कंटेंट आने वाला है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।